नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कोरोना से मौत पर मेडिकल स्टाफ को 50 लाख और पुलिस कर्मियों को 30 लाख दिए जाने की घोषणा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की सेवा में 24 घंटे काम करने वाले मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार सेवा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के दौरान कई कोरोना वॉरियर्स की मौत हो गई है, जिस पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। अनिल विज ने कहा कि ऐसे समय में जब कोई कोरोना मरीज के पास तक जाना नहीं चाहते हैं, मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स बनकर उनकी देखरेख कर रहे हैं और देखरेख करने के दौरान संक्रमित होने के बाद मेडिकल स्टाफ की जान जाती है तो सरकार ने 50 लाख देने की घोषणा की है। इसी प्रकार से बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों की जान गई है, उनको 30 लाख देने के लिए सरकार ने घोषणा की है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर शैलजा ने जताई चिंता। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने कोरोना संक्रमित से ठीक होने वाले मरीजों में हो रही ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। शैलजा ने कहा कि देश के दूसरे प्रदेशों की तरह ही कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज नहीं मिल पा रहा है और इस बीमारी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए हरियाणा पुलिस भी मैदान में उतरी, घर घर पहुंचा रही ऑक्सीजन सिलेंडर। हरियाणा पुलिस कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों की बढ़ चढ़कर सहायता कर रही है। पुलिस के कर्मवीरों द्वारा सांस की किल्लत से जूझ रहे होम आइसोलेटेड कोरोना संक्रमितों को लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है, उनकी जान बचाने की मदद की जा रही है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा यह कार्य सिविल प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है। ऑक्सीजन HRY.in पोर्टल पर आवेदन करने के बाद पुलिस की PCR व अन्य वाहनों में जरूरतमंद को तुरंत घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में चल रहा था स्पा सेंटर, 3 युवकों और 5 युवतियों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद पुलिस ने हुडा सेक्टर स्थित एक स्पा सेंटर में छापेमारी कर वहां से 3 युवकों और 5 युवतियों को काबू में किया है। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार थाना शहर फतेहाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के बावजूद हुडा स्थित एक स्पा सेंटर चल रहा है और यहां पर हर दिन लोगों का आना जाना रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री से करे अपील, अभय चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से जनहित में आंदोलन को खत्म करने की अपील करने पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बजाय किसानों से अपील करने की उन्हें देश के प्रधानमंत्री से किसान हित एवं जनहित में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की अपील करनी चाहिए। कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण कर रही है और लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुकी है। अस्पताल में बेड कम होने पर लोग घर से लाने लगे चारपाई। जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड कम हुए तो अब लोग अपने ही घर से बेड लाने लगे हैं। मरीजों को वार्ड में जगह नहीं मिल पा रही है तो वे इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही डेरा डाल रहे हैं। पहले 2, फिर 3 और अब 6 लोग इमरजेंसी के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीनों की मदद से प्राणवायु ले रहे हैं। अगर नागरिक अस्पताल प्रशासन ने शीघ्र ही बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते घरों में रहकर धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही रहकर शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इतिहास में लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद व ईदगाहों में न जाकर अपने घरों में ही परिजनों के साथ नमाज अदा की और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश के लोगों को कोरोना वायरस के निजात दिलाने के लिए दुआ की। चौराहों चौपालों पर ताश खेलने, हुक्का गुड़गुड़ाने की मनाही। उपमंडल कार्यालय के सभागार में हरियाणा ग्रामीण सामान्य स्वास्थ्य निरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एडीसी जींद मनोज कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आबादी की स्वास्थ्य जांच एवं महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए T3 टास्क टेस्ट एंड ट्रीट नीति को अपनाते हुए कोविड के लक्षणों की जांचना एवं गाँव के अंदर कोरोना की चेन को तोड़ने के लक्ष्य को साधा गया। कोरोना का खौफ, लॉकडाउन में रोडवेज बसों को नहीं मिल रहे यात्री। कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। जब से यह लॉकडाउन लगा है तब से यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते जींद रोडवेज डिपो कम बसें ही ऑन रूट हो पा रही हैं। इस समय 50 से 60 रोडवेज बसों का परिचालन हो रहा है, जिनमें भिवानी, रोहतक, कैथल, पानीपत, नरवाना व हिसार सहित लगभग 10 रूट शामिल हैं। जबकि लॉकडाउन से पहले 140 से अधिक बस ऑन रूट रहती थी। इस समय हर बस में 20 से 25 यात्री ही सफ़र कर रहे हैं।
चूर्ण ज्यादा खाने से बिगड़ी थी गुरमीत राम रहीम की तबीयत। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का स्वास्थ्य बीपी और शुगर के लिए बनाए गए घरेलू चूर्ण की मात्रा ज्यादा खाने से बिगड़ गई थी। 21 घंटे तक पीजीआई में उपचार देने के बाद राम रहीम को वीरवार को भारी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल भेज दिया गया। उनके पूरे शरीर का टेस्ट किया गया जो नॉर्मल मिले। अब उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। राम रहीम के जेल जाने के बाद पीजीआई और प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन में सहयोग करें आंदोलनकारी किसान विज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों की कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन में सहयोग करना चाहिए। विज ने कहा कि किसान नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों की मीटिंग भी कराई गई है जिनमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने अपने मंच से अपील करने से मना किया। किसानों की अपनी इच्छा से वैक्सीनेशन नहीं करवाने से हम चिंतित हैं। इसके लिए हमने बॉर्डर पर कैंप लगाए। 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 1800 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। किसानों को चाहिए कि उनके लिए आंदोलन से पहले महामारी से खुद बचना और दूसरों को बचाना आवश्यक है। लॉकडाउन में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले मिले तो केस दर्ज करवाएगा नगर निगम। वैश्विक महामारी का संक्रमण नियंत्रित नहीं हो रहा है। ऐसे में कोविड-19 को लेकर सरकार के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। बीमारी को लेकर अधिकारी न दिन देख रहे हैं न रात और शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कारोबारी गतिविधियां जारी हैं। इनको रोकने के लिए नगर निगम लगातार छापेमारी कर रहा है। जो दुकानें खुली मिलती हैं या फिर शटर डाउन करके दुकानदार सामान बेच रहे होते हैं उन पर निगम जुर्माना कर रहा है। लेकिन अब निगम केवल जुर्माना तक ही काम नहीं चलाएगा। दूसरी बार किसी दुकानदार ने कारोबार होता पकड़ा गया तो निगम पुलिस केस दर्ज करवाएगा। भाजपा की तर्ज पर जचपा भी कर रही है संगठन का विस्तार। पार्टी ने नियुक्त किए 36 पदाधिकारी। हरियाणा में भाजपा की तरह उसकी सहयोगी पार्टी जचपा भी लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है। जचपा ने संगठन का विस्तार करते हुए शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कई नियुक्तियां की। पार्टी ने संगठन में 21 प्रदेश सचिव और 15 प्रदेश सह सचिव बनाए हैं। पार्टी ने हाल में ही जचपा महासचिव के पद पर इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की नियुक्ति की थी। माना जा रहा है कि जचपा में अब सरकार के काम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और संगठन के काम उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की देखरेख में होंगे। हिसार में अस्थायी 500 बेड के कोविड अस्पताल का 16 मई को सीएम मनोहर लाल करेंगे उद्घाटन। हिसार के जिंदल गार्डन स्कूल में बन रहे अस्थायी 500 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का लगभग 90% काम हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि 15 मई तक हर हालत में अस्पताल का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में अब 16 मई को इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल करेंगे और इसके बाद मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर। मई में अब तक मिले 30 मरीज, 1 की मौत। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। इस बीमारी का खतरा कोरोना संक्रमित उन मरीजों को ज्यादा है जिनको शुगर है और स्टेरॉइड दिया गया है। ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नाम म्यूकरमाइकोसिस है। राज्य में मई माह में अब तक इस बीमारी के 30 मरीज सामने आ चुके हैं। 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में भाजपा संगठन को गति देने के लिए पुराने और अनुभवी नेताओं को प्रभार। हरियाणा में भाजपा ने संगठन को विस्तार देते हुए पार्टी के जिला प्रभारियों की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों को भी दायित्व सौंपा गया है। भाजपा के सभी 22 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन पहले हो चुका है। अब संगठन के कामकाज में तेजी लाने के लिए हर जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश पदाधिकारियों की टीम घोषित करने के दौरान 6 मोर्चों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए थे। पार्टी ने अब इन मोर्चों के प्रभारियों को दायित्व सौंपते हुए सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक गांव में मिले 41 कोरोना पॉजिटिव। बाहर आने जाने पर लगाई गई पाबंदी। जींद के एक छोटे से गांव में एक साथ कराए गए 206 ग्रामीणों के टेस्ट में 41 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 25% कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों को फिक्र हो चली है कि 206 लोगों में ही 41 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। अभी 3600 ग्रामीणों का टेस्ट होगा तो क्या होगा। खतरे को देखते हुए पूरे गाँव की नाकेबंदी कर दी गई है। सरकारी आदेशों की हो रही अवहेलना। गेहूं की खरीद न होने से आढ़तियों और किसानों में रोष। कोरोना महामारी के चलते 29 अप्रैल को मंडियों में गेहूं की खरीद के कार्य को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही मंडियों में कोई खरीद नहीं की गई। शहर की पुरानी व नई अनाज मंडी में 29 अप्रैल को आई करीब 10,000 क्विंटल गेहूं को कट्टों में भरकर मंडियों में ही रख लिया गया था। वहीं बुधवार को फिर से सरकार ने मंडियों में गेहूं की खरीद के निर्देश जारी किए हैं। कोविड फैलाने के आरोप पर किसान नेताओं का पलटवार। बोले चुनावी रैलियों ने फैलाया कोरोना।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गांव में फैले कोरोना का कारण किसान आंदोलन को बताया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कोरोना आरोपों पर किसान नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों ने नहीं, चुनावी रैलियों ने कोरोना फैलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन स्थल पर सैनिटाइजेशन तक नहीं करवाए। 5.5 महीने में भी एक किसान की कोरोना से नहीं हुई मौत। किसानों का आरोप आंदोलन तोड़ने के लिए मंत्री झूठी बात कर रहे हैं। सरकार कोरोना का डर दिखाकर किसानों को भगाना चाहते हैं। नेताओं ने कहा कि वह वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, पर टेस्टिंग नहीं कराएंगे। अस्पताल में नए मरीजों को नहीं मिल रहे बेड, एक बेड पर 2-2 मरीज करवा रहे इलाज। सिरसा में एफ ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए मरीज भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था अस्पताल में नहीं बची है। इमरजेंसी के बरामदे में मरीज चारपाई पर इलाज करवा रहे हैं, वहीं इमरजेंसी के एक बेड पर 2-2 मरीज का उपचार किया जा रहा है। किसानों ने फूके सीएम और कृषि मंत्री के पुतले, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने का लगाया आरोप। यमुनानगर में आज गधोला टोल पर किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। किसानों ने सरकार पर किसान आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। किसानों का कहना था कि सरकार किसी न किसी बहाने से आंदोलन खत्म करवाना चाहती है। गांव में कोरोना रोकथाम के लिए बनाए जाएंगे आइसोलेशन सेंटर, करवाया जाएगा सैनिटाइजेशन। शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कुछ हद तक नियंत्रित होने के बाद अब गुरुग्राम जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र के साथ साथ गांवों पर भी ध्यान देगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसे आने वाले दिनों में अमलीजामा पहनाया जाएगा। हालांकि कोरोना की पहली लहर ज्यादातर शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही थी, लेकिन अब दूसरी लहर में संक्रमण के मामले ग्रामीण क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन निर्देशों और विषय की गंभीरता को समझते हुए गुरुग्राम क्षेत्र में कार्य योजना बनाकर उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। हिसार व अग्रोहा में 6 रोगियों में दिखे ब्लैक फंगस के लक्षण, आंखों की रोशनी जाने का रहता है डर। हिसार में ब्लैक फंगस का संदिग्ध मामला देखने को मिला है। जींद जिले के रहने वाले 60 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 3 दिन से दाखिल हैं। बुजुर्ग में ब्लैक फंगस के संदिग्ध लक्षण बुधवार को दिखे। अभी डॉक्टर ने बुजुर्ग के ब्लैक फंगस होने की पुष्टि नहीं की है। उधर अग्रोहा मेडिकल में भी 5 रोगियों में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे हैं। बहादुरगढ़ में कोविड से ठीक हुए मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा भी संक्रमित मरीजों पर मंडरा रहा है। बहादुरगढ़ में भी एक शख्स ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है। विदित है कि कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाइयों का हाई डोज देना पड़ रहा है। ऐसे में कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लगा है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी का स्तर घट जाता है, जो फंगल इन्फेक्शन का सबब बनता है। 42,000 में बेच रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन, चढ़ा हत्थे। ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए गठित टीम ने बस अड्डे के निकट एक युवक को 42,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते काबू किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने औषधि नियंत्रक कार्यालय कर्मी की शिकायत पर पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।